दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। कैलेंडर कभी पढ़ेंगे तो सबसे ट्रिकी मेथड से आसान होता है, नहीं तो बेस्ट मेथड से बहुत लंबा चला प्रोसेस रहता है, जिस एग्जाम में दिक्कत होती है। बहुत सारी ट्रिक नहीं जानेंगे तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो सबसे पहले कैलेंडर में तीन चीजें आपको याद रखनी होती है। सबसे पहले मंथ कोड, दूसरा होता है डे कोड, तीसरा होता है सेंचुरी कोड और चौथा होता है ईयर और पांचवा होता है लीप ईयर। सबसे पहले मंथ कोड, दूसरा होता है डे कोड, तीसरा होता है ईयर, चौथा होता है लीप ईयर और पांचवा होता है सेंचुरी कोड। चलिए इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि कोड क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ कोड के बारे में। मंथ कोड के बारे में जानेंगे। मंथ कोड यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले मंथ होते हैं महीना, 12 होता है। एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं। तो जैसे जनवरी, JANUARY जनवरी, दूसरा होता है फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठवां जून, सातवां जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। होता है इसका कोड 033 614 625 035। दोस्तों अगर याद नहीं हो रहा है तो अब ऐसे याद रखेंगे, शुरुआत से 3033 और यहाँ पर अंत से 035 और इस शुरुआत के दूसरे से अंत से 614 और यहाँ पर दूसरे वाले में ऊपर से 625। ऐसे याद रख लेंगे। इसको ऐसे याद कर लेंगे। हाँ, ये दो प्रकार के होते हैं। ये जनरल वर्ड्स के लिए है, ये जो है जनरल वर्ड्स के लिए कोड है। क्या है? जनरल वर्ड्स के लिए कोड है। ये जनरल वर्ड्स के लिए कोड है। एक होता है अगर लीप ईयर में दिया रहे तो लीप ईयर के लिए कोड अलग होता है। जैसे जनवरी और फरवरी का केवल बदल जाता है, बाकी सब वही रहता है। जनवरी और फरवरी का बदल जाता है, बाकी सब वही रहता है। जनवरी का कोड हो जाता है 6 और फरवरी का हो जाता है 2। लीप वर्ष में 2 का कोड बदल जाता है, केवल जनवरी का और फरवरी का कोड बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा मंथ कोड हमारा, ये रहा मंथ कोड रहा। चलिए इसे साइड कर देते हैं कहीं पे। उसके बाद आता है डे कोड, दिन का कोड। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार,
बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, गुरुवार, उसके बाद आता है शुक्रवार, उसके बाद आता है शनिवार, शनिवार, या ऐसा बोल सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे। अब देखिए हमें क्या करना है, जीरो लिखना है। रविवार से रविवार को जीरो लिखेंगे, उसके बाद लाइन से हम क्रमागत संख्या बैठा देंगे, 0 1 2 3 4 5 6, यहां पर बैठा दिए, 6 तक लाइनिंग कर दिए। ये हो गया हमारा डे कोड, ये हो गया डे कोड। उसके बाद आता है नेक्स्ट नेक्स्ट आगे भरेंगे ईयर। उसके बाद क्या भरेंगे, ईयर के बारे में जानेंगे। तो ईयर, ईयर, ईयर में लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट ईयर में रखेंगे कोड। जैसे आपका 1947 अभी चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, तो 2020, 2020। तो अंतिम का जो 20 है, 20 है, उसी को लिखेंगे ईयर में। 20 है तो अंतिम में, जैसे मान लो कि 1947 का अगर ईयर दिया है तो हम क्या लिखेंगे ईयर में, अंतिम का 2 डिजिट जो है 47 है, इसको क्या करेंगे हम यहां पर ईयर में रख देंगे। अब क्या होता है, ईयर के बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर का कोड क्या बैठाएंगे, क्या करना है कि जो ईयर है, मान लीजिए कि हम 2020 लिखे हैं तो ईयर में लिखे हम 20 लिख दिए, या 1947 है तो अंतिम 2 अंक लिख दिए 47। हम ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ईयर में, हम उसमें देखेंगे कितना बार लीप ईयर आया होगा। यानी ईयर में हम क्या करेंगे, ईयर में 4 से भाग देकर हम भागफल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। ईयर में 4 से भाग देकर के उसका भागफल लिख देंगे। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आता है शताब्दी कोड। उसके बाद क्या आता है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए शताब्दी कोड शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड के बारे में जानेंगे, शताब्दी कोड के बारे में। तो यहां पर देखिए सभी लोग, शताब्दी कोड सेंचुरी कोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड कैसे बैठाएंगे, सेंचुरी कोड का मैं क्या कर रहा हूं कि तो कुछ वर्ष के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको हर वर्ष के लिए बता देंगे कैसे होगा। 1600, 1700, मान लीजिए सेंचुरी शताब्दी चल रहा है, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं या 20वीं, 21वीं, 22वीं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट की तरह का भी। चलिए तो क्या है कि जो मान लीजिए 1647 दिया है या कुछ भी दिया है, 1896 दिया है, ये वाला वर्ष में निकालना है। क्या करना है, ये वाला वर्ष में हमको 3 निकालना है। तो हमें क्या करना है, शुरुआत का जो 2 अंक है, शुरुआत का जो 2 अंक है, जैसे 1896 लिखे हैं तो 18, 1647 लिखे तो 16, इसमें शुरुआत के जो 2 अंक है, शुरू के 2 अंक, चलिए यहां पे लिख देते हैं नोट में, शुरू स्टार्टिंग के 2 अंक, स्टार्टिंग का 2 डिजिट में क्या करना है, 4 से भाग देना है।
स्टार्टिंग के 2 डिजिट में 4 से भाग देना है, किससे 4 से भाग देना है, और शेषफल को देखना है, शेषफल लिख लेना है, शेषफल। तो हम क्या करेंगे, अगर 4 से भाग देंगे, मान लीजिए 16 में 4 से भाग दिए, 16 में या 20 में भाग देंगे तो शेष 0 हो जाएगा। 17 में क्या दिए हम 4 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर 18 में या 22 में भाग दिए तो कितना शेष 2 बचेगा। 19 में 23 भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, शेष 3 बचेगा। यहीं पर आपको समझना है कि ये शेषफल कोड नहीं है, बल्कि इस शेष पर ही आधारित हम कोड बैठाएंगे। कोड हमारा क्या होगा कि अगर शेष 0 आ रहा है, शेष 0 आ रहा है तो उसके लिए कोड होगा 6, मतलब इधर का 2 गुना यानी 3 दूनी 6, 1 का कोड हो जाएगा इधर का 2 गुना 4। अब यहाँ 2 का, अगर शेष 2 बच रहा है तो कोड हो जाएगा 1 का 2 गुना 2, और यहाँ 3 अगर शेष बच रहा है तो कोड क्या हो जाएगा 0। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि क्या करना है, ये जो शुरुआत की शताब्दी है, इसके शुरुआत के 2 अंक में 4 से भाग देना है और शेष लिख लेना है। और शेष पर क्या है, शेष पर ही सारा कोड इस पर आधारित है कि मान लीजिए हम इतना लिखे हैं, इसको छोड़कर और किसी भी ईयर में हम आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोड से आप ज्ञात करेंगे, जैसे कोड 0 1 2 3 बैठा दें, अगर किसी भी संख्या में 4 से भाग दीजिएगा तो शेष यही बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। अगर 0 आ रहा है तो उसके लिए कोड 6 बैठाओ, 1 आ रहा है तो 4 बैठाओ, 2 आ रहा है तो 2 बैठाओ, 3 आ रहा है तो 0 बैठाना है उसके लिए कोड। ये हो गया आपका शताब्दी कोड। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अब हमारा फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूला डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड बटा में 7। और यहाँ पर जो 7 से भाग देंगे तो हमें क्या लिखना है, भागफल को लिखना होगा। किसको, सॉरी भागफल को नहीं बल्कि शेष को लिखना होगा। तो हमें शेष यहाँ पर ज्ञात करना होगा। शेष को देखते हुए बताएंगे। चलिए ये फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन सुनिए। सबसे पहले हम बताने वाले हैं कैलेंडर में 3 टाइप होगा। कैलेंडर का 3 टाइप बताएंगे। सबसे पहले दिन 4 टाइप बताने वाले हैं। देखिए कैलेंडर 4 टाइप से बताएंगे, 4 टाइप क्वेश्चन, फुल टाइप क्वेश्चन। कैलेंडर के 4 टाइप बताएंगे। सबसे पहला दिन से दिन वाला होगा, दिन से दिन वाला, दिन से दिन वाला। दूसरा होगा माह से माह वाला। तीसरा होगा ईयर से वर्ष वाला, ईयर से ईयर वाला। और चौथा होगा डायरेक्टली वाला। डायरेक्ट अगर कोई तिथि दिया, कोई भी दिन देख करके बोला जाएगा कि आपको निकालिए, तो उसके लिए। तो ये 4 टाइप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर याद करेंगे डायरेक्टली वाला कि क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो सबसे पहला टाइप में आ जाइए। हम क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, डे बराबर वाट। डायरेक्टली दिया, बोला कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब आपको कोई डेट ही नहीं मालूम है,
तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम बता दिए हैं कि कोड कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला यही ना है, फॉर्मूला डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड बटा में 7, यही तो था। तो 15 अगस्त में कितना डेट है? तो 15 तारीख को निकालना है, तो 15। मंथ कोड, अगस्त का कोड कितना होता है? तो अगस्त का कोड होता है 2, अगस्त का कोड होता है 2। और फिर ईयर कितना दिया है? तो लिखवाए हैं ईयर में कि अंतिम के 2 अंक, तो 47। अब इस 47 में कितना लीप ईयर है? कितना लीप ईयर है? आप बोलेंगे कि 47 में 4 से भाग दीजिए और भागफल लिख दीजिए। तो भागफल कितना हो जाएगा? भागफल 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा भागफल। उसके बाद है सेंचुरी कोड बैठाना है, तो 19 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शेष आएगा 3। और 3 के लिए कोड क्या बैठाए हैं, बताए हैं? तो 0 बताए हैं, तो 0 हो जाएगा। तो बटा में 7। यदि आपको भी याद नहीं होंगे तो यहां पर हम लिख देते हैं जनवरी फरवरी कोड, फरवरी मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 033 035 614 625। और लीप वर्ष के लिए हम बताए हैं इनका 6 होता है, जनवरी का 6 और फरवरी का 2, यही तो बताए थे। और यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या आएगा? तो 7 9 49 हो गया, 49 से 50 60, ये 75 हो गया। जोड़ने पर क्या आया? 75 बटा में 7। अब शेष कितना आया है? 7 से भाग देने पर शेष 5 आएगा। और 5 किस दिन के लिए कोड हम 5 बैठाए हैं? किस दिन के लिए कोड हम 5 बताए हैं? तो आप कहेंगे कि शुक्रवार के लिए हम कोड 5 इस्तेमाल किए हैं, तो ये हमारा दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्या दिन हो जाएगा? शुक्रवार दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक और क्वेश्चन को बताते हैं, निर्देशन देते हैं। तो चलिए बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारा जो कैलेंडर का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको एग्जाम में। चलिए अगर दिया रहे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले डेट कितना है? 26 है। एक और चीज याद रखेंगे, जनवरी का जब बात आ जाए, जनवरी का और फरवरी का बात आ जाए, तो हमें जो अंतिम में दिया है हम याद इसे देखेंगे कि ये लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है, क्योंकि कोड 2 जो है जनवरी का फरवरी का 2 कोड मिल गया है। एक लीप वर्ष के लिए अलग है, जनरल वर्ष के लिए अलग है। तो अगर जनवरी और फरवरी बात है तो सबसे पहले वही करेंगे कि जो कोड है हम सबसे पहले देखेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, जो 50 से 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। और जनरल वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है? तो लीप ईयर्स का मतलब होता है कि लीप वर्ष में 366 दिन होता है और जनरल वर्ष में 365 दिन, तब जाकर के ये होता है जनरल। तो ये कोड जो है तो किसका बैठाएंगे कोड? हम जनरल वर्ष के लिए कोड बैठाएंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं हो करके ये जनरल वर्ष है। तो जनवरी का कोड कितना? 0। ईयर कितना है? अंतिम के दिन 50।
अब लीप ईयर 50 वर्ष के अंदर कितना लीप ईयर आया होगा, तो 4 से भाग देंगे, 48 यानी 12 को लीप ईयर आया होगा। उसके बाद सेंचुरी कोड 1900 में है, 1900 में, तो 1900 में क्या करेंगे, हमें सेंचुरी कोड क्या होगा बैठाना, तो ये 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो शेष 3 बचेगा। शेष 3 के लिए क्या है, जब सेंचुरी कोड 3 के लिए हमें 0 बैठाना है, ये हो जाएगा 0 बटा में 7। ये टोटली जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये 88 26 12 हो जाएगा 38 तो 7 50 हो जाएगा 88 बटा में 7। ये कोड शेष कितना है, यहाँ पे भाग देंगे तो शेष आएगा 4 किसके लिए कोड है। अब जैसे लिखे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 0 1 2 3 4 5 6। तो 4 किसके लिए कोड बैठाए हैं, तो हम थर्सडे के लिए कोड बैठाए हैं, तो थर्सडे यानी हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार आंसर होगा। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो गुरुवार था। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, तो एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप बताते हैं। दूसरा टाइप बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दिया जाता है, काल्पनिक क्वेश्चन होता है दूसरा टाइप। जो सेकंड टाइप है, काल्पनिक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कितना बेटा, एक मान लीजिए कि 2 अगस्त 2013 को रविवार दिन था, तो 15 जुलाई तो 5 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन, यहाँ पर काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी दिन दिया रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यही चेक करेंगे कि ये काल्पनिक दिन है कि वास्तविक दिन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले को यहाँ पे कर देते हैं। तो 2 डेट कितना है, 2 तारीख है। अगस्त का कोड कितना होगा, तो अगस्त का कोड हम बैठाएंगे 2, तो अगस्त का कोड 2। ईयर कितना है, 13। लीप ईयर, इसमें 13 वर्ष के अंदर कितना लीप ईयर आया होगा, तो लीप ईयर आया होगा 4 12 3 गो। और शताब्दी कोड क्या होगा, यहाँ पर देखिए 20 है, तो शताब्दी कोड क्या होगा, 4 बचे 20, पूरा कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 0। शेष जहां पर 0 बचेगा तो कोड क्या बताए हैं, तो कोड बताया सेंचुरी कोड 6 और बटा में 7। ये कितना आ गया यहाँ पर शेष देखिए, 2 2 4 4 4 3 7 7 6 13 13 13 26 6 3 9 4 13 13 26 बटा में 7। यहाँ पर शेष कितना बच गया, शेष बच गया है 5। शेष कितना बचा, शेष बचा है 5। अब 5 तारीख को 5 को कौन सा दिन था, तो 5 को दिन, अगर वास्तविक डेट की बात करें तो वास्तविक डेट हमारा शुक्रवार पड़ेगा, वास्तविक डेट शुक्रवार पड़ेगा। और दिया क्या है, दिया है कि रविवार है, यानी काल्पनिक डेट है, यानी शुक्रवार से कितना आगे बढ़ाया है, 1 और 2। शुक्रवार से कितना आगे बढ़ाया, शुक्र से शनिचर, उसके बाद आतवार भोजपुरी में। तो शुक्र से शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी 2 दिन आगे यानी प्लस किया गया है, उसके बाद रविवार लिखा गया है, यानी 2 दिन प्लस गया है। इस डेट में भी क्या करना है, 2 दिन प्लस जाना है। तो चलिए यहाँ पे इसका यहाँ पे लिख देते हैं। 5 जुलाई का कोड हो गया 6, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देखिए जुलाई, तो जुलाई का 6। और ईयर में कितना है, ईयर 20 प्लस
20 वर्ष के अंतराल, 20 वर्ष में कितने 20 वर्ष पर होगा तो कितना लीप ईयर आया होगा? तो लीप ईयर 4 5 20 प्लस 5, 5 को लीप ईयर आया होगा। और फिर सेंचुरी कोड क्या है? सेंचुरी कोड तो नहीं बदलेगा क्योंकि 2020 से चल 2000 में है सब। तो 4 5 20 जीरो के लिए कोड कितना है? 6 बटा में 7 बटा में 7। अब जोड़ देंगे सभी को, 6 5 11 11 11 22 11 11 22 20 40 40 2 42 42 बटा में 7। अब कट के कितना आ गया? शेष 0 आ गया, शेष 0 आ गया। तो शेष 0 का मतलब क्या है? रविवार। और रविवार से 2 दिन आगे, 2 दिन आगे, तो रविवार से सोमवार और मंगलवार, तो 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 करेंगे तो मंगलवार, मंगलवार। चलिए ये हमारे आंसर को मंगलवार। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा एक और दिया है कोई एक, चलिए बर्थडे वाले क्वेश्चन बनाते हैं। बर्थडे वाला इसी में हो जाएगा कि 20 मई 2002 का किसी लड़के का जन्मदिन, 2002 का किसी लड़के का जन्मदिन है और उस दिन उसका दिन पड़ रहा है सोमवार। मान लीजिए कि सोमवार पड़ रहा है, उस लड़के का जन्मदिन सोमवार को है। 20 मई 2002 को किसी लड़के का जन्मदिन था, जन्म हुआ और सोमवार उस दिन जो दिन था सोमवार था मान लेते हैं। तो अब 20 मई 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा? 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा? अगर जन्मदिन 19वां जन्मदिन मना रहा है तो कौन सा दिन पड़ेगा? तो इसको भी क्या करेंगे? सबसे पहले वास्तविक डेट निकालेंगे। दोनों वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है। तो सबसे पहले चेक करना जरूरी होता है, तो हमें चेक करना होगा 20 मई का कोड क्या है? तो मई का कोड है 1, तो 1 ईयर कितना है? 02 अंतिम का 2 अंक लिखना है ना, तो 02। अब क्या है यहाँ पर सब कितना लीप ईयर होगा? तो लीप 2 वर्ष में 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है, तो 2 वर्ष में कोई लीप ईयर आएगा? तो नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? कोड लीप ईयर में कोड 0 हो जाएगा। और जो ईयर है सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा? 6। 0 के लिए कोड कितना होता है? 6। यहाँ पर कट गया बटा में 7। 6 2 8 8 1 9 9 और 9 20 कितना हो जाएगा? 29 बटा में 7। शेष कितना बच गया? तो शेष कहेंगे आप शेष 1 बचा है। ये जो सही डेट है शेष 1 आ गया। तो 1 को कौन सा दिन है? तो सोमवार। ये सही है। कितना है? सोमवार सही आ गया है आपका। चलिए सोमवार। तो अब क्या करेंगे? अब दूसरा वाला को भी ज्ञात करेंगे। 20 मई 20 प्लस 1 प्लस 21 ईयर 21 और कोड शताब्दी कोड कितना होगा? सॉरी लीप ईयर कितना होगा? तो 21 वर्ष के अंदर में तो 44 को 16 4 5 5 को लीप ईयर से आएगा, 5 को लीप ईयर से आएगा, 5 को लीप ईयर से आएगा। और शताब्दी कोड क्या होगा? 6 ही होगा बटा में 7। अब सभी को क्या करना है? जोड़ देना है। 6 5 11 11 1 12 12 1 13 13 20 हो जाएगा 43 13 20 33 33 20 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 53। फिर से एक बार जोड़ देते हैं। 20 1 21 21 42 42 6 48 48 5 53। ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? शेष आ जाएगा तो आपका शेष आ जाएगा तो 49 शेष आ गया हमारा 4। अब 4 को कौन सा दिन होगा? तो 4 के लिए हम कहते हैं गुरुवार, यानी गुरुवार दिन होगा। जो 19वां जन्मदिन मनाएगा तो गुरुवार दिन होगा। अब 21वां जन्मदिन के दिन कौन सा दिन होगा? तो गुरुवार। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ही बताएंगे हम।
नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है कौन सा दिया रहता है, किसी महीने के टाइप थ्री किसी महीने के 4 तारीख को सोमवार है, उसी महीने में, तो उसी महीने में 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन ट्रिकी थोड़ा बताना जरूरी था इसलिए। तो देखिए, मान लेते हैं किसी कोई महीना है, महीने से कोई तो मतलब है नहीं, केवल डेट से डेट उसी महीने बोला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 27 तारीख में से 4 तारीख घटा देंगे, 27 में से 4 को घटाएंगे, 4 तारीख को सोमवार है तो 27 में से 4 को घटाना है तो कितना बचा, तो हमारा 23 बचा। कितना? 23। कितना बचा? 23। याद रखिएगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, बोलते हैं 8 सोमवार या 8 मंगलवार, जैसे प्रत्येक, जैसे सोमवार से स्टार्ट किए हैं, 7 दिन बढ़ाएंगे। अगर 4 तारीख को सोमवार है तो अगला 11 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा। अगर 11 से हम 18 करेंगे, ये भी सोमवार होगा। 18 से फिर 7 बढ़ाएंगे, 18 से फिर 7 दिन आगे बढ़ेंगे, तो 18 7 25, ये भी दिन क्या होगा, सोमवार होगा। और 27 तारीख को क्या होगा, 25 से 2 बढ़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। दिन कौन सा होगा 27 तारीख को, बुधवार। ये हो गया बुधवार। इतना भी नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ऐसे करना है, 27 में से जिस तारीख का डेट में निकालना है उसमें से जो दिया हुआ डेट रहेगा उसको घटाएंगे। 27 माइनस 7 कितना होगा, 23 में हमें 7 से भाग देना है, 23 में 7 से भाग देना है तो कितना हो गया, तो शेष हमें बचेगा 2 शेष 2, यानी सोमवार से 2 दिन आगे, तो कितना हो जाएगा। अगर आगे का डेट निकालना है तो आगे बढ़ेंगे, अगर पीछे वाला डेट निकालना है तो हमें बैक में जाना होगा। यहाँ पर आगे जाना है, 4 तारीख से 27 तारीख आगे है तो आगे जाना है, तो सोमवार से 2 दिन आगे, तो सोमवार, मंगलवार, और ये हो जाएगा बुधवार। इतना ना करके केवल इतना ही करेंगे तो आपका सही होगा, जल्दी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, एक और बता देते हैं, बैक वाला दिन बता देते हैं। मान लीजिए किसी महीने के 25 तारीख को सोमवार दिन था, 25 तारीख को सोमवार दिन था, तो 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये वाला ले लीजिए, 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मेथड से कैसे बनेगा, जैसे 25 तारीख है, 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अगर ये 25 तारीख को सोमवार है तो 18 तारीख को भी सोमवार होगा, 18 में से फिर 7 घटाएंगे तो 11 तारीख को भी सोमवार होगा। उसके बाद ये 4 तारीख में गया, फिर कुछ दूसरा, फिर पिछले वाला क्वेश्चन है, मान लीजिए 6 तारीख को निकालना, ठीक है, 11 से फिर 7 दिन जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 तारीख, 11 से 7 4 तारीख हो जाएगा। तो यहाँ से 11 से और कितना नीचे जाना है, तो 5 नीचे जाना है, कितना, 11 से 5 दिन और पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो सोमवार। जैसे तो यहाँ पर देखिए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध,
गुरु शुक्र शनि। चलिए शुक्र शनि हो गया। यहाँ 11 तारीख को सोमवार है और पीछे कितना जाना है बैक में, तो हमें 5 दिन बैक में जाना है। तो 1 2 3 4 5 यानी बुधवार क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 तारीख को कौन सा दिन होगा सर, 6 तारीख को कौन सा दिन होगा, बुधवार। चलिए इतना तो बहुत झमेला है, इस बहुत दिक्कत है। तो इस ऐसे क्या करेंगे, 25 में से क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे, कितना होगा, घटाएंगे, घटाने पर कितना आया, ये आ गया 19। 19 में 7 से भाग देंगे, 7 दिन 14 में 5, हमें 5 दिन पीछे जाना है। 5 दिन पीछे जाएंगे, सोमवार से रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, शुक्र, फिर बुधवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। इस तरीके से बेटा तरीका यही है, आप क्या कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है माह टू माह वाला क्वेश्चन, माह मंथली महीना से महीना वाला क्वेश्चन, मंथ से मंथ वाला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन मेरा आता है टाइप 4। किसी किसी वर्ष के 5 मई को सोमवार दिन था, तो 7 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 7 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि 5 मई को दिया है क्वेश्चन में, 5 मई को सोमवार है, तो 7 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक बार मेथड को हम दोहराना चाहेंगे। देखिए मेथड को कैसे बनाएंगे, मेथड से बनाना होता है वैसे बनाते हैं कि 5 मई है, तो मई कौन सा महीना होता है, एक तीसरा होता है या तीसरा होता है। तो अब क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एक तीसरा होता है। 31 में से 5 घटा देते हैं, 31 में से 5 घटाते कितना बचता, तो आप कहेंगे कि ये 26 बचता। 26 में 7 भाग दे देंगे तो कितना होगा, शेष कितना बचेगा, तो 17 के 21 यानी 5 शेष बच रहा है। उसके बाद मई के बाद आता है, मई के बाद जून, तो जून होता है 30, तो 30 में 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और उसके बाद जुलाई आता है 31, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर देखिए कि 5 मई को है सोमवार, तो 7 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे बनाते, तो ऐसे प्रोसेस करके सभी को जोड़ना, जितना शेष है सभी को जोड़ना पड़ता और 7 से भाग देकर अब जितना दिन आगे चल रहा है तो आगे बढ़ाना है तो उतना तो बढ़ा देते हैं। इतना ये प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, तो इसके लिए शॉर्ट प्रोसेस है, एकदम शॉर्ट प्रोसेस बताने वाले हैं, इसको यूज नहीं करना है। तो जैसे 5 मई है, 5 लिखना है डेट और मंथ कोड बैठा देना है। मई का मंथ कोड होता है 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। अगर 7 से बड़ा रहता, 7 होता है या 7 से बड़ा रहता तो 7 से भाग दे दिया जाता, लेकिन यहाँ पर छोटा है 7 से, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसे। ये वाला 7 है, 7 तारीख है, दिसंबर महीने में निकाला, दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा, 5 5, 22 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा, ये 5, यानी 6 है, 6 से 1 दिन पीछे जाना पड़ेगा, 6 से 1 दिन पीछे हमें करना पड़ेगा, 1 दिन पीछे जाना है। नहीं तो हमें क्या करना है, 7 से यहाँ नहीं भाग दे करके हमें क्या करना है, 6 दिन आगे ही जाएंगे, 6 दिन आगे जाएंगे, प्लस में करेंगे, यानी सोमवार से 6 दिन आगे, तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कौन सा दिन होगा, रविवार। चलिए एक और बता देते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो
मान लेते हैं कि 15 मई को मंगलवार दिन था। 15 मई को मंगलवार दिन था। तो 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ये 15 और मई का कोड क्या है? मई का कोड है 1। ये क्या हो जाएगा? 16 में 7 से भाग देंगे, 7 में 14, शेष कितना बच गया? 2। इस दिन क्या था? मंगलवार दिन था। मंगलवार दिन था। हमें क्या निकालना है? 7 नवंबर को निकालना है। 7 और नवंबर का कोड कितना है? 3। 7 3 10। अब 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? शेष बचेगा 3। अब 2 से 3 कितना अधिक है? प्लस 1 दिन आगे चलना है, तो मंगलवार है तो ये कितना हो जाएगा? मंगलवार से 1 दिन आगे बुधवार पड़ेगा। बुधवार। अगर यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन में क्या त्रुटि हुई है, क्या समझ में नहीं आया, वो मेरे कमेंट सेक्शन में राइटिंग करके बताएं। थैंक यू।